जहां भी गुम हो ना, प्लीज लौट आओ, लौट आओ, उससे पहले बहुत देर हो जाए। प्लीज लौट आओ मेरा, प्लीज लौट आओ, प्लीज लौट आओ। I'm sorry. मुझे वेनू की स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करनी है, और हाँ, वेनू के लिए स्कूल हाउस की ड्रेस भी खरीदनी है, तो प्लीज ऑफिस से आते हुए लेते आना। रो रो के बुरा हाल कर दिया था उसने अपना। बहुत मुश्किल से सोई है। हाँ तो रोती है तो रोती रहे, क्या जरूरत थी उसे ऐसे जिद करने की। बस कर सही, छोटी सी बच्ची है वो, और छोटे बच्चे जिद करते ही है। क्या गलती है उसकी? उसके बाबा के बारे में ही पूछा ना। आज 4 लोगों ने उसके पैदाइश पे सवाल उठाया था, कल पूरा गांव उठाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा कि इस बच्ची को इसके बाप का नाम तक नहीं पता है। तो पता है तुम्हें उस पे क्या बीतेगी? मैं जानती हूँ मौसी, लेकिन आप क्या चाहती हैं कि मैं सभी को सब कुछ बताकर उसे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊं, दुख दूं? ये बता कि मैंने उसके बाबा को लाख मनाने की कोशिश की, लाख बार उनके आगे विनती करी, उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाबा ने उसकी आई की जगह किसी और को चुना। तू अपनी जगह सही है बाड़ा, लेकिन तुझे उस बच्ची का नजरिया भी तो समझना पड़ेगा। उसे इस दुनियादारी की समझ नहीं है, और तू एक माँ है। तेरा हर फैसला तेरी बच्ची के बारे में ही होना चाहिए, ना कि तेरे बारे में। तुझे महसूस करना पड़ेगा कि उस पर क्या बीत रही है। मैं समझ सकती हूँ गोडू तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें भी तो ये सोचना जरूरी है ना, तुम्हारे आसपास के लोगों पर क्या बीत रही है। पत्रलेखा के साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो सही नहीं है गोडू। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम पत्रलेखा को कितनी तकलीफ दे रहे हो? उस बेचारे के साथ तुमने शादी तो कर ली, लेकिन आज तक तुमने उसे अपनी पत्नी नहीं माना। कितना गुस्सा किया आज तुमने। आज मैंने और वैनी ने तुम दोनों को ट्रिप पे भेजने की बात की। इतना भड़क है? नहीं, क्यों? क्या हम परिवार वालों ने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? हम में से किसी ने भी पत्रलेखा को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, फिर भी तुम बिना सोचे समझे सबके सामने उसके ऊपर इतना भड़के। ये तरीका होता है क्या गोडू अपनी बीवी के साथ बात करने का? चलो ठीक है, हमने मान लिया तुम दोनों के बीच में ये पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर तो तुम दोनों पति पत्नी हो ना। तो फिर इस छोटी सी बात का तो लिहाज करके बेचारी पत्रलेखा पर भरोसा करते। तुमने उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया कि ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। ये मेरा बेटा ऐसा नहीं था, ना ही मेरी परवरिश ऐसी थी। आई, लेकिन क्या है? देखो गोडू, तुम मुझे और तुम्हारे बाबा को फिर से एक साथ लेकर आए, तो मैं ये कैसे सहन कर सकती हूँ कि तुम और पत्रलेखा ऐसे इस तरह अलग हो? आई, आपको और बाबा को सिर्फ मैं ही लेकर आया हूँ साथ में। सही और मैं मिलकर हमने जो सही मर चुकी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अतीत में जीना छोड़ दो गोडू। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आज और आगे वाले कल के बारे में सोचो।
ना सही इस दुनिया में है और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारे आसपास के लोगों के बारे में सोचो ना बेटा। देखो पत्रलेखा को, वो तिल तिल मर रही है तुम्हारे इंतजार में, कितना कुछ सहन कर रही है वो। मैं अगर उसकी जगह पे होती ना, सच में कहती हूँ बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब कुछ सहन करने की। लेकिन उसने तुम्हारा ख्याल रखती है, वीनू का ख्याल रखती है, तुम्हारे आई बाबा का ख्याल रखती है, तुम्हारे पूरे परिवार को संभाला है उसने। लेकिन उसने ना कुछ मांगा है और ना ही तुमने उसे कुछ दिया है। तुमने तो उसे पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया गोड़ू, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू होने का फर्ज भी बखूबी निभा रही है। गोड़ू, ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये रिश्ता कब तक टिकेगा ऐसे? क्यों तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि इस रिश्ते में दो जन होते हैं, पत्रलेखा अकेली नहीं है इस रिश्ते में। तेरा रिश्ता सिर्फ खुद से नहीं है सही, सभी से भी है। आज नहीं तो कल उसे उस सच का सामना करना ही होगा। और पापा ना करे, कभी उसके बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसने तुझे छोड़कर अपने बाबा को चुन लिया, तो क्या करोगी सही? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मेरी सभी अपनी आई को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है। तू मेरा बेटा है ही नहीं। आई आई, अगर सच में तुम्हें ऐसे लगता है ना गोड़ू कि मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा अच्छा ही सोचती हूँ, तो मान लो ना मेरी बात। जाओ पत्रलेखा को लेकर ट्रिप पे चले जाओ, उसके साथ अकेले कुछ समय बिताओ। कसला विचार करो, वीनू की चिंता सताया जा रही है। मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगी ना वीनू की। उसे कल डॉक्टर से मिलना है ना? हाँ तो ठीक है, डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे पास छोड़ दो, मैं उसकी देखभाल करूंगी गोड़ू। आई तो अपने बच्चों को माफ कर देती है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अबे यार, ये आई तो छोटी है इसीलिए माफ नहीं कर पा रही है ना? मौसी, मुझे तो ना बहुत तेज भूख लगी है, मतलब बहुत तेज। पेट दर्द हो रहा है भूख के मारे, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आई मुझे माफ नहीं कर देती। मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, आई मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर मैं काम पे भी नहीं जा पाऊंगी। आई आप मत लो। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। ये मुझे माफ कर दिया। लेकिन आप कभी मत रोना, आप पुलिस ऑफिसर की आई हो, एकदम कड़क, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग लोग वो कभी लड़ते नहीं है। अच्छा इधर आओ।
है मेरी। हाँ, अच्छा ये बताओ, हाँ, आप मेरी सभी ज्यादा प्यार किससे करती है? अपनी आई से या अपने बाबा से? आपसे। आई, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे पापा कौन है, कहाँ है। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको भी प्यार करती और आपको भी प्यार करती। क्या पता मेरे पापा विनय के पापा जैसे हो। लेकिन सच सच बताओ ना, आप ज्यादा प्यार किससे करते हो, आई से या बाबा से? आप आई, आप। अच्छा, आप अपनी आई से इतना प्यार करते हो तो फिर बार बार बाबा के बारे में पूछ के आई को परेशान क्यों करते हो? आपको आई को दुखी देखना अच्छा लगता है क्या? नहीं आई एम प्रॉमिस, मैं पापा के बारे में आपसे कभी नहीं पूछूंगी। पक्का? पक्का। पापा ने पेज में लिखा था ना, मेरे पापा जल्दी आएंगे। तब तक मेरे पापा नहीं आते, तब तक मैं पापा के बारे में आपसे कभी बात नहीं करती। पिंकी प्रॉमिस। प्यारी बच्ची। पता लिखा मैं एक मिनट, बैठ जाओ 1 मिनट। ये लो पानी। नहीं, आज तुमने फिर से निर्जला उपवास रखा है। क्या कर रही हो तुम पत्र लिखा? 2-2, 3-3 दिन तक तुम खाना नहीं खाती हो, पानी नहीं पीती हो, ऐसा कैसे चलेगा? खुद का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम्हें। पत्र लिखा, तुम मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हो। हमारा बच्चा, हमारा परिवार, कम से कम तुम मुझे मेरे बच्चे और मेरे परिवार से तो अलग मत करो। सही कह रही हो, आई एम सॉरी। इतनी तकलीफ पहुंचाई है मैंने, लेकिन अब तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे कहना है। तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी ने कैसी करवट ली है। करवट तो मेरी जिंदगी ने भी ली है विराट। मैंने जो कुछ चाहा है ना, मुझे कभी नहीं मिला। और जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी सब कुछ बिखर गया। मेरी जिंदगी कभी आसान रही ही नहीं है। मैंने प्यार किसी से किया तो मेरी शादी किसी और से करा दी गई। और जब आखिरकार में मुझे मेरे पति से प्यार हुआ ना, तो वो ये दुनिया छोड़कर ही चला नहीं। और फिर मैंने किसी और का बच्चा अपनी कोख में पाला। वो बच्चा भी मुझसे दूर हो गया। और फिर मेरी शादी उस इंसान से हुई जिससे मैं हमेशा से प्यार करती थी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, उस इंसान ने मुझे कभी अपनी पत्नी ही नहीं माना, मुझे स्वीकार ही नहीं किया। मेरी जिंदगी ने मेरे साथ बहुत मजाक किया है। मेरे मन का करके भी मेरे मन के साथ ही खिलवाड़ करती रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ पाके भी मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को आई मुझसे बात करने आई थी, बहुत गुस्से में थी। वो बेवजह मैं तुम पर नाराज हुआ था ना, मुझे ऐसा लगा था कि ट्रिप वाले प्लान के बारे में तुम्हें पता था, लेकिन ऐसा नहीं था। आई से कह दूंगी कि तुमसे वो इस बारे में बात ना करे और तुम्हें परेशान ना करे। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आई से सहमत हूँ।
सही कह रही थी आई। देखो मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, ना कोई उम्मीद दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम दोनों, मेरा मतलब है तुम और मैं एक साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा सकते हैं। थक गया। सोनाली पानी देना। क्या दादा, इतने में ही आपकी हालत खराब हो गई? निनाद दादा को देखो, कितने फिट है, कितने स्वस्थ है। आपको थोड़ी ताकत बढ़ानी पड़ेगी दादा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, परफेक्ट चलेगा मेरा। बहनी चाय। बहनी चाह। आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। मैं दिल से चाहती थी कि विराट और पत्रलेखा छुट्टी पर जाए, लेकिन विराट ने जैसा बर्ताव किया मुझे बहुत बुरा लगा। सो तो है वही, बुरा तो मुझे भी लगा। मैंने इस बारे में उसके साथ बात भी की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या सोच रहा है। क्या सच में? हाँ, मतलब कुछ और नहीं तो हम दोनों दोस्त के हिसाब से तो घूमने जा ही सकते हैं। विराट का फोन। हाँ गुरु बोलो। आई वो पत्रलेखा और मैं छुट्टी पे जाएंगे। क्या है? सच्ची? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। विराट मान गया? मान गया मान गया मान गया। धन्यवाद गणपति बप्पा, तुमसे खूब खूब आभार। हमारी आपने सुन ली। अब मैं उनके लिए नारियल चढ़ाऊंगी पापा को। मैं बहुत खुश हूँ बहनी। चलो मेरे बेटे ने आखिर सोच ही लिया कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। सही ताई, सही ताई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? सही ताई, वो हरिया की बीवी है ना गायत्री। क्या हुआ गायत्री को? वो आराम से आराम से। क्या हुआ? ताई उसको बच्चा होने वाला है। उसकी हालत बहुत खराब है ताई। दाई है वहाँ, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। हाँ, आप चलिए ना ताई। आपसे उम्मीद है, जल्दी चलिए। चलिए चलिए। मौसी सभी का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। ये लेग उठाना तो। इसकी स्थिति तो पहले से काफी बेहतर है। वैसे चौहान, लगता है विनय का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। ये बहुत खुशनसीब है कि आप जैसी माँ मिली। मामा तो मेरा ख्याल रखती है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं हो रहा। जो डॉक्टर आंटी ने लेप दिया था उसकी वजह से हो रहा है, जो मैं रोज पैरों में लगाता हूँ। ये किस लेप की बात कर रहे हैं? अरे हाल ही में वीनू एक स्कूल ट्रिप पर गया था। वहाँ इसके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वहीं की एक लेडी डॉक्टर ये लेप दिया था। कहा था कि जब भी दर्द बढ़ जाए ये लगा लेना, आराम मिल जाएगा। बस वीनू ने लगा दिया। कौन सी डॉक्टर थी वो? तुम कहाँ जा रही हो? मेरे रास्ते से हटो, मेरा अंदर जाना जरूरी है। अंदर मेरी बीवी है और उसका ख्याल कैसे रखना है मैं जानता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि मेरे दरवाजे पे कोई तमाशा ना करो। हरिया तो मैंने कहा ना, यहाँ किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। सुना नहीं गुलाब भाऊ इस औरत के बारे में क्या कर रहे थे? मैं तो कहता हूँ धक्के मार के निकाल दे इसको। अरे दाई माँ है ना अंदर, पूरे गांव की औरतों की डिलीवरी करवाती है, तेरी घरवाली की भी करवा देगी। निकाल इसको। हमको तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे गायत्री को देखना है। मैंने कहा ना, तुम अंदर नहीं जा सकती। वो डॉक्टर आंटी बेस्ट है। वो ना मेरी एक फ्रेंड है, उसकी आई है। वो कह रही थी मैं
बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और स्कूल की रेस में भी दौड़ पाऊंगा। विनायक पहले से काफी पॉजिटिव है और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्थिति भी पहले से काफी बेहतर है, तो मुझे लगता है आपको उसी डॉक्टर से इलाज जारी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी प्रोग्रेस रुक जाए। लेकिन अब तो हमारा लीव खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे? एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? उसी डॉक्टर के पास वापस चलें? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.